Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is AQ Khan, and today I'm going to discuss with you about the importance of grade 5 and grade 8 examination. You have seen that most of the schools, most of the organizations, they do not teach grade 8 books. पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, जब बच्चे आठवीं में पहुंचते हैं तो टक करके 9th का कोर्स पढ़ाया जाता है। हम पिछले 5-6 सालों से इस पे बात करते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त इसके सख्त खिलाफ हैं और उनका जो इख्तिलाफ है वो वजह है। उनको जिस बात का डर था और है वो यही है कि अनफॉर्चुनेटली बोर्ड में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो वहां पे उनकी चीटिंग देखते हैं और वो चीटिंग पे चढ़ जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो एग्जामिनेशन है 8वीं क्लास की ये हो ही ना, ये हम स्कूल के अंदर करा दें। स्कूल के अंदर तो ठीक है, लेकिन उसका फिर ये नुकसान होता है कि फिर 8वीं का कोर्स तो स्कूल पढ़ाता ही नहीं है, वो तो सीधा जाके 8वीं में 9th का कोर्स पढ़ाता है। अब 8वीं क्लास में 9th ग्रेड्स की कोर्स पढ़ाने के नुकसानात क्या हैं, वो मैं आपको एक मिसाल से बताना चाहूंगा। ये ग्रेड 5th क्लास की बुक्स आप लोग पढ़ा देते हैं, ग्रेड 6 में 6th ग्रेड की किताबें पढ़ा देते हैं, ग्रेड 7 पे पहुंचते हैं तो 7th क्लास की बुक्स पढ़ाए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब 8th ग्रेड में जाते हैं तो यहां पे टक करके हम 9th ग्रेड की किताबें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बता दें, ये एक लेडर की तरह है, सीढ़ी की तरह है। मेरे बच्चे ने 5th से 6th में प्रमोट हो गया, एक लेवल ऊपर चला गया, 6th से वह 7th में गया। लेकिन यहां पे आप लोग देख लें, आप चाहेंगे क्या 7 से डायरेक्टली मेरा बच्चा 9th पे जंप लगा सकता है? जब वो यहां से गिरेगा तो बुरी तरह गिरेगा। ये 9th क्लास में रट्टा लगाने में इस 8वीं की किताब ना पढ़ाने का बहुत ज्यादा रोल है। हम 7वीं पास बच्चे को 8वीं की किताबें पढ़ाते हैं। अगर आप 8वीं की बुक्स को डिटेल से देख लो तो जो करिकुलम पे किताबें बनी थी इससे पहले भी, अब चूंकि सारी किताबें नेशनल करिकुलम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या है, उसमें जो 8वीं क्लास है ये एक बेहतरीन ब्रिज है। किसके बीच? 7th और 9th के बीच। हम इस ब्रिज को हटा देते हैं, उससे काफी नुकसान होता है। और अभी मैं आपके साथ बाकायदा तौर पे बेंचमार्क शेयर करना चाहता हूं। ये देखें, स्टैंडर्ड है कौन सा? मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। और इसमें जो पहला बेंचमार्क है दैट इज ग्रेड 1 टू ग्रेड 3, दूसरा बेंचमार्क है ग्रेड 4 एंड 5, और तीसरा बेंचमार्क है ग्रेड 6 टू ग्रेड 8। हर एक बेंचमार्क के एंड पे एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, एक प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत होती है। तो एक इम्तिहान यहां पे ग्रेड 3 में चूंकि बहुत लोअर लेवल है तो स्कूल खुद लेते हैं। 5th ग्रेड में एक इम्तिहान जो कि किसी बाहर के इदारे से हो तो क्या हो जाएगा, स्कूल को भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव है। और ग्रेड 8 में भी, अगर मैं आपको अभी टॉपिक वाइज बताता हूं कि अगर हम 8वीं में ना पढ़ाएं तो उसका क्या नुकसान होगा। ये मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री ऐसे ऐसे यहां पे स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा बच्चा जा रहा है। और ये स्लाइड अगर आपको नजर आए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स। आइडेंटिफाई congruency and similarity of triangle. Calculate the surface area and volume of 3D objects. अगर मेरा बच्चा ये नहीं सीखेगा तो ये जो 9th 10th में थ्योरम्स नजर आते हैं,
जितने भी थ्योरम्स हैं सारे के सारे इस कानून पे बेस करते हैं। तो मेरा बच्चा अगर इसकी कानून को नहीं पढ़ेगा तो उस कानून के ऊपर जो सवालात दिए जाते हैं 9th ग्रेड में इसका डिटेल कहीं पे भी नहीं है, वरना मैथमेटिक्स के टीचर्स देख लें, क्योंकि 9th के करिकुलम में नहीं है, ये 8वीं ग्रेड के करिकुलम में है। तो प्लीज कम फॉरवर्ड। पिछली नोटिफिकेशन हुई थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये नोटिफिकेशन हुई थी, पिशावर बोर्ड ने ग्रेड 5 और ग्रेड 8 असेसमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन नहीं हुआ। ये वाली जो मौजूदा आपके पास एसएनसी है, दिस इज गोइंग टू हैपन। हमारा ये काम है कि आने वाले जो इवेंट्स हैं उनका जो फोरकास्ट है हम आपके साथ शेयर करें, और मुझे यकीन है कि जब आप इसके लिए तैयार होंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और ये जो मसला आ रहा है इतने सारे मार्क्स लेने का और उसके बावजूद बोर्ड इम्तिहान में नंबर लिए और एमडीकेट में हम नहीं प्रूव कर सके, ये मसले हमारे पास नहीं आएंगे अगर हम ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के बाकायदा तौर पे असेसमेंट की तरफ जाएं। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम एक बेहतरीन कौम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज।